नमस्कार, सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग आई फ्लू अर्थात कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके कारणों को जानेंगे कि इसके कारण क्या है और फिर इसका निवारण क्या है। तो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू NCBI जो आई फ्लू का कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, वायरल भी होता है, डस्ट पार्टिकल से भी होता है और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशंस के चलते भी होता है, स्मोक के चलते भी होता है, एयर पॉल्यूशन के चलते भी होगा। और जो स्विमिंग पूल में आदमी स्नान करने के लिए जाता है तो उसमें क्लोरीन कुछ तत्व होता है, उसके चलते भी किसी किसी को एलर्जी होती है, तो उसके चलते भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और चूँकि क्लोरीन से जो होता है वो टेम्पोररी होता है कंजंक्टिवाइटिस, खास करके ये जो कंटेजियस कंजंक्टिवाइटिस है, आई फ्लू जो फैला हुआ है, इसके लिए एडिनोवायरस जिम्मेवार है। और ये जो आपका वायरस इन्फेक्शन है इसके लिए कई वायरस इसमें इन्वॉल्व है, जैसे इंट्रोवायरस के चलते भी हो जाता है, कोक्साकी वायरस A24 के चलते भी हो जाता है, इंट्रोवायरस 70 के चलते भी हो जाता है, रूबेला वायरस के चलते भी हो सकता है। यानी ये कई वायरस हैं, लेकिन खास करके जो अभी एडिनोवायरस का कंजंक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू चला हुआ है ये ज़्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है। और इसके चलते लोगों को जो परेशानियां होती है, यानी पेशेंट जो अपनी कंप्लेन बताता है उसी को सिम्टम कहते हैं। तो उसमें सिम्टम ये होगा कि आंखें लाल हो जाती है, उसमें इरिटेशन बहुत होता है, आंखों में लगता है कुछ पड़ा हुआ है, वैसे चुभते रहता है और उस आदमी को हमेशा आंसू गिरते रहता है, कभी कभी किसी को खुजली भी आती है। तो दोस्तों, यदि जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आँखों की साफ सफाई के लिए एक तो साफ तौलिया अपने पास रखिए, जो आई से जो आंसू निकल रहा है उस आंसू को हमेशा उसे आप साफ करते रहें। और उसके बाद से आप हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपको यदि चलना है तो आप त्रिफला का क्वाथ लेकर के उसको ठंडा कर लीजिए और फिर उस क्वाथ से आप आँखों को धोइए, या नीम के पानी से भी आप धो सकते हैं, या आप टर्मरिक वाटर से भी आप, यानी जो हल्दी का क्वाथ है उसको भी ठंडा करके उससे भी आप साफ कर सकते हैं। और आँखों में डालने के लिए जो आपको ड्रॉप है वो एक ऑप्था केयर आई ड्रॉप आता है, वो आप हिमालय ड्रग कंपनी का लेकर के आप खरीद करके डाल सकते हैं। और जब भी आपको इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप सचेत हो जाइए कि हमारे चलते किसी और को न हो, यानी जो परेशानी आज मुझे है ईश्वर न करे वो परेशानी किसी और को हो, उसके लिए आपको थोड़ा अपना बचाव रखना होगा और हमेशा गॉगल्स वगैरह लगाना होगा, जिससे कि ये आई फ्लू किसी और में ट्रांसफ़र ना हो सके। अब देखिए, ये इतना हाईली स्प्रेडिंग है कि या तो डायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी हो सकता है। यानी कोई आदमी अपने तौलियों से आँखों को, छिक्का को जो आता है उसके ड्रॉपलेट्स को साफ किया है और संजोग से किसी आदमी को पता नहीं है और उसी तौली से वो अपने यदि फेस को साफ करे, आँखों को साफ करे, तो उसमें ये कंटेमिनेशन हो सकता है और इसी से होता ही है। तो आप कृपा करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट से बचें। यदि इससे बचते हैं तो आप में इसका कंटेमिनेशन नहीं होता है। और जो भी कंटेमिनेटेड वाटर है उससे भी आप दूर रहिए, साफ़ सुथरे पानी से आँखों को धोते रहिए। ये आपका 2 से 3 दिन रहेगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यदि आप वो ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी आई फिजिशियन से दिखा सकते हैं। और इसमें एंटीहिस्टामिन यानी लेवोसेट्रिजिन की जो गोलियां हैं 24 घंटे में एक आप ले सकते हैं। और वैसे ही एंटीहिस्टामिन का ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं, जो एलोपैथ में रिकमेंड लोग करेंगे। मोक्सीफ्लॉक्सासिन वगैरह इसमें आजकल ज़्यादा कारगर है और उसको लोग डाल रहे हैं, 2 से 3 दिन में आराम भी आ जा रहा है। तो इसी प्रकार के सजेशन के लिए हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। नमस्कार। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।